नमस्ते दर्शकगण, मैं हूं आशीष जोशी और संस्कृत ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेसिक टू एडवांस सीरीज में यह है उसका पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे वाक्योच्चारण अभ्यास। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्णों का उच्चारण किस तरह से होता है, साथ ही हमने वर्ण उच्चारण के शब्द भी पढ़े थे। तो आज हम उन वर्णों को मिलके जो शब्द बनता है और शब्द को मिलके एक वाक्य बनता है, तो वाक्यों का उच्चारण किस तरह से करेंगे उसका अभ्यास करेंगे और वाक्य किस तरह से बनेंगे उनके कुछ नियम भी जानेंगे। चलिए चलते हैं विषय की ओर। सबसे पहले हम कुछ वाक्यों का हम उच्चारण देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ इसे दोहराइए। मैं पहले एक बार बोलूँगा, फिर दूसरी बार बोलूँगा। जब मैं दूसरी बार बोलता हूँ तब आप मेरे साथ साथ फिर से बोलिए, जिससे इन वाक्यों का उच्चारण आप सीखेंगे। संस्कृत का उच्चारण करने से हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका असर होता है और बहुत से लाभ हमें प्राप्त होते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी जो वाचा है, वाणी है, वह भी स्पष्ट होती है। चलिए इनका उच्चारण करते हैं। पहला वाक्य है इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। दूसरा वाक्य बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति। बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति। मेरे साथ साथ दूसरी बार जब मैं बोलता हूँ तो बोलते रहिए। केचित् बालकाः वेगेन धावन्ति। केचित् बालकाः वेगेन धावन्ति। वयं नेत्राभ्यां बालकान् पश्यामः। वयं नेत्राभ्यां बालकान् पश्यामः। बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति। यह उच्चारण देखना है कि जो आ है तो आ का विसर्ग का उच्चारण भी हा होगा। यहाँ ऐ है तो उच्चारण इसमें ह के लाइन में हई होगा। बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति। फिर से बोलिए, बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति। अत्र बालकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। अत्र बालकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। यहाँ बालिका है। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति। विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। एक गद्य यहाँ दिया हुआ है, मैं इसे पढ़ता हूँ, आप इसे सुनिए और इस वीडियो को पॉज करके आप इसे पूरा अपने उच्चारण के साथ फिर से दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। मैं एक ही बार पढ़ूंगा। सूर्यः आत्मा जगतः। प्रातः सूर्यः उदेति। सूर्योदयेन सह दिवसारम्भः भवति। सूर्योदयात् प्राक् उषः कालो भवति, यो हि अतीव रमणीयः भवति। सर्वे ग्रहाः सूर्यं परिक्रामन्ति। पृथ्वी अपि सूर्यं परिक्रामति। पृथिव्याः सूर्यस्य परिक्रमाकालः संवत्सरकालः। अतः सूर्य एव कालस्य कारणम्। अतएव जनाः प्रातः श्रद्धया सूर्यं नमन्ति। सूर्यस्यैव नामान्तराणि भास्करः, प्रभाकरः, दिवाकर, भानु, आदित्य, अर्क, रवि प्रभृतीनि अनेकानि सन्ति। इस गद्य को आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार अपने उच्चारण के साथ बोलिए इस गद्य को। आगे बढ़ते हैं। त्यज, इसमें हम पद्य दिया हुआ है, तो इस पद्य को भी मैं एक बार बोलूंगा और फिर दूसरी बार बोलूंगा। जब दूसरी बार बोलता हूँ तो आप मेरे साथ साथ अभ्यास करिए, जिससे आप में आपके जो वाक्य उच्चारण है उनमें शुद्धता आएगी। चलिए पद्यों का उच्चारण करते हैं। ये सभी अनुष्टुप छंद में है। देखिए, त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम।
भज साधु समागमं कुरु पुण्यमहोरात्रं कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यम अनित्यताम। पूरा श्लोक में पढ़ूंगा, फिर दूसरी बार बोलूंगा, आप फिर से मेरे साथ दोहराइए, फिर आगे मैं एक ही बार बोलूंगा, ठीक है। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यमहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। दूसरा श्लोक भी मैं 2 बार बोल देता हूँ, जिससे आप मेरे साथ दूसरी बार बोल पाएंगे। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। फिर से बोलूँगा, आप मेरे साथ दोहराइए। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। देखिए, अब जो वाक्य रचना होती है उनमें जो वर्ण है, वर्ण में आगे देखा था हमने स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर है, स्वर स्वयं राज करते हैं और व्यंजन को इनसे व्यंजित होना पड़ता है। तो क के साथ जब अ जुड़ता है तो पूरा क बनता है। उससे पहले जो क सभी व्यंजन है वो कितने होते हैं? आधे होते हैं। इसे हम हलंत कहते हैं। ये जो निशान है हलंत का है। तो हलंत व्यंजन होते हैं और उनके साथ जब अ जुड़ता है, कोई भी स्वर जुड़ता है, तब वह पूरे वर्ण कहलाते हैं। तो जो क है, क में जैसे क के साथ अ जुड़ता है तो पूरा क होता है। इसके स्थान पर क के साथ यदि हम आ को जोड़ेंगे तो का होगा। फिर क के साथ छोटी ई को जोड़ेंगे तो की होगा। बड़ी ई को जोड़ेंगे तो बड़ी की होगा। फिर कु, फिर बड़ा कु, फिर क्रू, बड़ा क्रू, के, कई, को, कऊ। फिर इसमें क के साथ यदि अनुस्वार जोड़ेंगे तो कम होगा और क के साथ विसर्ग जोड़ेंगे तो कह होगा। तो इस तरह से इनका जो रचना होती है इस तरह से होती है। आपसे निवेदन है कि आप जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क के साथ अ मिला के क हुआ, तो अभ्यास के लिए यहाँ आपको मैंने कुछ होमवर्क के रूप में समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है, मैं आशा रखता हूँ कि आप सही में सीख रहे हैं, तो नोटबुक आप लेकर बैठे होंगे। तो ये जो वर्ण है, इन वर्णों को आपको इस तरह से अभ्यास करना है। क के साथ अ जोड़ के फिर पूरा क हुआ, इसीलिए इसी तरह से थ की व्युत्पत्ति करनी है। थ के साथ अ जोड़ के पूरा थ लिखना है। इन सभी वर्णों को इस तरह से लिखना है। फिर है आगे, यहाँ पूरे वर्णाक्षरी दी हुई है 12 वर्णों की। तो इन वर्णों को भी आपको, जैसे क के साथ अ जुड़ा तो क हुआ, आ जुड़ा तो का हुआ, इस तरीके से आपको थ की पूरी लाइन, थ की पूरी वर्णाक्षरी, न की पूरी वर्णाक्षरी, जैसे न, ना, नी, नी, नु, नु, नृ, नृ, ने, नई, नो, नौ, फिर यहाँ नम और नह, यहाँ तक की आपको वर्णाक्षरी इन सभी वर्णों की लिखनी है। फिर आता है शब्द लेखन अभ्यास। फिर आपको जो शब्द है इन शब्दों को लिखना है। जैसे ब है तो ब्रह्मा, ये ब्रह्मा शब्द है। फिर ये कुछ कठिन शब्द है, इन शब्दों को भी आपको लिखना है। लिखने से आपको अभ्यास होगा। इनका उच्चारण मैं आपको एक बार कर देता हूँ। इसको ब्रह्मा बोलेंगे, फिर व्याघ्रः, फिर होगा अंगम, फिर प्राप्ति ही, दुष्करम, संस्कृति, अप्सराः, महात्मा, इसको जो कि देखिए ये एक संख्या है, 43 अर्थात 3 और 40 कितने हुए? 43 हुए। फिर है सत्याभ्यासः, कृष्णस्थानम, मरुद्यानम। इन शब्दों का मैंने उच्चारण सिखाया है, आपको इनका लेखन का अभ्यास करना है, लिखना है। देखिए यहाँ कुछ संयुक्त अक्षर अभ्यास दिया हुआ है। संयुक्त अक्षर होते हैं, देखिए यहाँ पर भी बहुत से संयुक्त अक्षर है। जैसे यहाँ ह और यहाँ पे म मिला हुआ है, फिर यहाँ व और आधा व है और य मिला है, फिर यहाँ आधा ग है और पूरा ग मिला हुआ है। तो इस तरह से इन सभी में सब संयुक्त अक्षर मिल हुए हैं। यहाँ 2 अक्षर जब साथ में जुड़ते हैं तो उन्हें हम
संयुक्त कहते हैं। तो यह कुछ विशेष संयुक्त अक्षर है जिनका अधिक प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पूरा एक मैंने उदाहरण दिया है क्ष का। तो जो क्ष है उसमें क मिलता है और जो ये जो श है इसे मूर्धन्य श कहेंगे और अ मिलता है। तो इन वर्णों को मिलाने के बाद हमारा पूरा क्ष जो है वह हमें मिलता है, जो अक्षर में प्रयोग होता है। त्र में त मिलता है, र मिलता है और अ मिलता है। ऐसा वर्ण हम देखेंगे, इसको हम कहेंगे य, क्योंकि इसमें ह और य मिला हुआ है। फिर है प्र में प और र मिला हुआ है, इसे हम र कहेंगे। ये जो है वह र का चिन्ह है। क्ष तो हमने देख लिया। फिर द्य जिसमें विद्या में होता है। तो कोई लोग विद्यालय जो शब्द है उनको विद्यालय कहते हैं या फिर विद्यालय कह देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विद्यालय शब्द है, जैसे इस तरह का जो वर्ण होता है ध की तरह ही दिखता है, किंतु इसमें द और य जुड़ा हुआ होता है, ध नहीं जुड़ा हुआ होता है, द और य जुड़ा होता है। इसलिए इसका उच्चारण स्पष्ट क्या होगा? द्य होगा, द्य। तो इसका पूरा जैसे विद्यालय, ध्यान रखिएगा। फिर है ज्ञ। तो इसमें एक क्या है कि हम गुजरात से हैं, तो गुजरात में इसका उच्चारण हम न करते हैं, किंतु व्याकरण की दृष्टि से भी देखा जाए तो इसका उच्चारण होता है ज्य, क्योंकि इसमें दो वर्ण जुड़ते हैं, एक है ज और दूसरा है य। जो ज की जो च वर्ग है, च छ ज झ य, तो इसमें जो च वर्ग का पांचवा अक्षर है वह भी जुड़ता है और ज और य जुड़ के बनता है ज्ञ। फिर है द। तो इसमें क्या है? अब ध, जैसे अध, तो अर्ध ऐसा बोलते हैं, तो द और ध जुड़ के इस तरह का वर्ण बनता है। और श्र में क्या जुड़ता है? तो श और र जुड़ता है, जो ये तालव्य श होता है, इसे तालव्य श कहेंगे और ये है र है। तो तालव्य श और र मिलके श्र बनता है। इसी तरह से ये संयुक्त अक्षर बनते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें कोई गलती न हो और इसी से ही हम स्पष्ट उच्चारण कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं संयुक्त अक्षर अभ्यास में। देखिए यहाँ पर कुछ संयुक्त अक्षरों का अभ्यास दिया हुआ है। देखिए शिक्षक, इसमें क्ष का प्रयोग है। फिर कुक्कुट, इच्छा, स्खलनम, उच्चैहि, इनका उच्चारण मेरे साथ करना है या मेरे करने के बाद आप फिर से इसका उच्चारण कर सकते हैं। स्कंध, श्रृंखला, आकुंचनम, पश्चात, फुत्कार, शिक्षक, तत्र, चतुष्कोण। तो इस तरह से संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है। अब कुछ वाक्य को लेखन का अभ्यास भी कर लेते हैं। इन वाक्यों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं इसको एक बार उच्चारित कर देता हूँ, जिससे आपको इसका उच्चारण पता चल जाएगा। तो यहाँ दिया है उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ कुछ सुक्तियाँ दी हुई है। फिर है तमसो मा ज्योतिर्गमय, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, सत्यम शिवम सुंदरम, वर्तमानेषु कालेषु प्रवर्तन्ते विचक्षणाः, सत्यम वद धर्मम चर, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम। इस तरह से इसका उच्चारण है, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। तो इस वीडियो में यही तक, फिर मिलते हैं नए एक टॉपिक के साथ। अगले सोपान को हम चढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः।